विक्रन इंजीनियरिंग लिमिटेड का जो आईपीओ आने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये आईपीओ का कंप्लीट डिटेल आते ही पहले ही दिन हम लोगों को ये आईपीओ के जेपी में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें या फिर वैल्यूएशन या फिर मार्जिन देखें, सभी में हम लोगों को काफ़ी अच्छा डाटा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये आईपीओ आप लोगों को काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विक्रन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि ये कंपनी क्या काम करती है, ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल विक्रन इंजीनियरिंग लिमिटेड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग विक्रन इंजीनियरिंग लिमिटेड का जो आईपीओ डिटेल है वो देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो हम लोगों को 772 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही है। ऑफर फॉर सेल के बारे में बात करें तो उसका क्वांटिटी हम लोगों को 51 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचा, मतलब कि 721 करोड़, ये यहाँ पे फ्रेश इशू है। एंड ये आईपीओ का जो अपर कट ऑफ रखा गया है वो है 97 रुपीज पर शेयर, जिसमें कि आप लोगों को हर एक लॉट में 148 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,356 रुपीज का हो जाता है। अब अगर यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 26 अगस्त को यह आईपीओ का बीडिंग ओपन होगा एंड 29 अगस्त तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 1 सितंबर। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 2 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर उसी दिन रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 3 सितंबर। ये तो हो गया विक्रन इंजीनियर लिमिटेड का बेसिक आईपीओ डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है। विक्रन इंजीनियरिंग लिमिटेड 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 17 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये पावर सेक्टर में बहुत सारा अलग अलग प्रोजेक्ट बनाती है, जो कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। यहाँ पे ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है, जो अलग अलग सेगमेंट में प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। अभी आगे मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट बनाया गया है उसके बारे में और डिटेल में बताने वाला हूँ। आप लोगों को वो सारा इमेज भी दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको ये और अच्छे से आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है। एंड अगर ये कंपनी के क्लाइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारा गवर्नमेंट एंटिटी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी ये कंपनी के क्लाइंट में है। इसके अलावा आपको और भी बहुत अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपनी ऑपरेट किया जाता है वो सारा कंपनी आपको इसके क्लाइंट बेस में देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग आ गए ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया या फिर जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसके पेज पे। एंड यहाँ पे आपको जो भी प्रोजेक्ट ये कंपनी के द्वारा कंप्लीट किया गया उसका यहाँ पे इमेज देखने को मिलेगा, साथ ही साथ लोकेशन, इसके अलावा कौन से क्लाइंट के द्वारा ये प्रोजेक्ट दिया गया था एंड कौन से ईयर में स्टार्ट हो गए, कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ, वो सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे एक एक करके स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ। एंड अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सारे प्रोजेक्ट के बारे में इन डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो मेनली ये कंपनी इतने सारे प्रोजेक्ट को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, जिसका कि मैंने आप लोगों को इमेज दिखा दिया। अब अगर हम लोग ये बात करें कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो आईपीओ से फंड रेज करके ये कंपनी 541 करोड़ रुपीज का यूज करेगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो वो जानने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए।
ओवरऑल ऐसा नहीं है कि आईपीओ से फंड रेज करके ये कंपनी अपने आप को और एक्सपेंड कर रही है या फिर नया मशीनरीज एंड नया इक्विपमेंट परचेज करने का सोच रही है। ओवरऑल इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किसी भी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको उसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो हम लोगों को काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रो कर रहा है। 2022 में इसका जो रेवेन्यू था ये 474.21 करोड़ का था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंक्रीज होकर 785 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। यहाँ पे 2025 का डाटा दिया नहीं गया है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों को और भी ज्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये कंपनी का जो नेट इनकम था ये 6.59 करोड़ का था, जो कि अभी इंक्रीज होके 74.83 करोड़ पे पहुंच चुका है। एंड ओवरऑल ये कंपनी के नेट इनकम में इतने अच्छे ग्रोथ का वजह है ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। इसमें हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 के बीच में काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला था एंड ये ग्रोथ को ये कंपनी कंटिन्यू कर रही है। ओवरऑल ये कंपनी में जैसा हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अगर ये अपना रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ग्रोथ को ऐसे मेंटेन रखती है तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका ईपीएस जो आईपीओ आने के पहले का है वो आप लोगों को लगभग 5 के राउंड देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अभी पीई रेशियो का डाटा शो नहीं किया गया है। वहीं बात करें ये कंपनी के आर एंड डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में, तो वो 25.69% का रहेगा। जो इसका आर परसेंटेज है वो 30% से भी ज्यादा का है। एंड जो इब्डा परसेंटेज है वो आप लोगों को लगभग 17% के राउंड देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट देखने को मिला है। एंड अभी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के भी अंडर आ चुका है। तो ओवरऑल ये भी एक पॉजिटिव साइन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों के लिए। अभी तक ये कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब को देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सुटेबल ऑप्शन लग रहा है। वहीं आप अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड पहले ही दिन आईपीओ डिटेल आने के बाद इसके जीएमपी में हम लोगों को आज इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यह आईपीओ का करंट जीएमपी 10 रुपीज का है। एंड जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 10% से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। अभी ये आईपीओ के बिडिंग क्लोज होने में एंड लिस्टिंग होने में काफ़ी लंबा टाइम बाकी है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको ये आईपीओ के जेएमपी में और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिले। ओवरऑल लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही कंडीशन में यह आईपीओ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये था विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।